Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name conjunctions. Conjunctions का इस्तेमाल. Conjunction क्या होते हैं? Joining words. दो sentences, दो phrases को दो same नेम या nouns pronouns को ऐड करने के लिए हम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं that is called conjunction. तो चलिए शुरू करते हैं. A conjunction is a word that join word, phrases or sentence. जो words को join करे, phrases को join करे और किसको join करे? Sentences को join करे. Example, I had bread and milk for breakfast. I had bread and milk for breakfast. He was ill but cheerful. Annie got punished though she was innocent. Annie got punished though she was innocent. In the sentences, the word and, but, and, through are conjunction. They join word or sentence together. Some important conjunctions, कुछ important conjunctions यहाँ पर आपको दिए गए हैं जैसे कि or, but, yet, so, when, while, before, after, till, until, because, as, that, although, still, and, otherwise, etc. The use of conjunction. क्या conjunction का use क्या है? Number 1, and, to join two parallel statements or two or more words that belong to the same part of speech. एंड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम दो पैरेलल स्टेटमेंट्स के लिए, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के लिए और जो एक ही सेंटेंस के पार्ट होते हैं उनके लिए, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनके लिए भी. ओके, फॉर एग्जांपल, शी बॉट अ पेन, शी बॉट अ बैग, शी बॉट अ पेन एंड अ बैग. आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू मथुरा, आई हैव बीन टू आगरा एंड मथुरा. ओके, नंबर 2, बट का इस्तेमाल क्या करते हैं? टू जॉइन टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट और वर्ड. दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट जो आपस में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं उनके लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं. आई वेंट टू मार्केट बट डिडंट बाय एनीथिंग. आई वेंट टू मार्केट, आई डिडंट बाय एनीथिंग. आई वेंट टू मार्केट बट आई डिडंट बाय एनीथिंग. द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज गुड. द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज गुड. द डिसिप्लिन इज पुअर. द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज गुड बट द डिसिप्लिन इज पुअर. ओके, नंबर 3 पर हम यूज़ करते हैं और अदरवाइज टू एक्सप्रेस कॉन्सिक्वेंसेज. वॉक फास्ट, यू विल मिस द बस. वॉक फास्ट और यू विल मिस द बस. कॉन्सिक्वेंसेज मतलब कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं किया तो शायद ऐसा हो सकता है. इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेज को शो करने के लिए हम अदरवाइज और का इस्तेमाल करते हैं. डोंट शाउट, द बेबी विल वेक अप. डोंट शाउट, अदरवाइज द बेबी विल वेक अप. ओके, नंबर 4 पे आते हैं और. टू एक्सप्रेस अ चॉइस, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी. और का इस्तेमाल हम करते हैं टू एक्सप्रेस अ चॉइस, अपनी चॉइस को बताने के लिए कि हम आपके पास अगर ऑप्शन है कि अगर आप चाय पीना चाहते हैं या कॉफ़ी तो आप क्या पीना प्रेफर करेंगे, तो आप चाय पीना प्रेफर करेंगे या कॉफ़ी, वो आपकी चॉइस होगी. ओके, नंबर 5, स्टिल, ऑल्दो, दो. टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट. स्टिल, ऑल्दो और दो का भी इस्तेमाल हम एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट. शी वर्क हार्ड, ही डज नॉट गेट गुड मार्क. ही वर्क हार्ड, ही डज नॉट गेट गुड मार्क. यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेसेस हैं. क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि उसने मेहनत तो की मगर फिर भी उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. तो इसको जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टिल, ऑल्दो और दो का. ही वर्क हार्ड, स्टिल ही डजंट गेट गुड मार्क्स. द हाउस इज स्मॉल, it is comfortable. Although the house is small, it is comfortable. Though the house is small, it is comfortable. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 6. Therefore, because और as to give a reason. कोई चीज़ किस वजह से हुई इसका रीज़न देने के लिए हम therefore, because और as का इस्तेमाल करते हैं. You are only 11 years old, therefore you cannot drive a car. Number 2, I met with an accident. The brakes of my car failed. I met with an accident because the brakes of my car failed. You were not at home. I gave the letter to your mother. As you were not at home, I gave the letter to your mother. यहाँ as स्टार्टिंग में लगाया और उसके बाद दोनों सेंटेंसेस के बीच में कॉमा करके उसे सेपरेट किया. ओके, नाउ इफ और अनलेस टू प्रेजेंट अ कंडीशन. इफ और अनलेस जो है वो कंडीशन को प्रेजेंट करती है. यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड. इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड. She would pay the bill. Her telephone will remain dead without the payment of the bill. Unless she paid the bill, her telephone will remain dead. ठीक है,
तो यहाँ इतने बड़े सेंटेंसेस जो दो थे उनको आपने बहुत छोटा कर लिया अनलेस लगाकर। आगे देखते हैं इसका असेसमेंट जोन। नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शन। नंबर 1, शी फेल ऑफ द बाइसाइकिल एंड हर्ट हर लेग। यहाँ मैंने एंड लगाकर कंजक्शन जो था एंड यूज़ किया और ये दोनों सेंटेंस जो थे वो आपस में कनेक्ट हो गए। ऐसे ही आप बाकी सेंटेंसेस के लिए भी कर लेंगे। नंबर बी पर आते हैं। जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, ऑल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस। तो यहाँ पर ईच पेयर ऑफ सेंटेंस में आपको एक कंजक्शन दिया हुआ है जिसको आपको यूज़ करना है और नेसेसरी जो चेंजेस है उसे भी इस्तेमाल करना है। आई विल नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी, दे शुड इन्वाइट मी। अनलेस का इस्तेमाल हमने इससे पहले भी जब सेंटेंस पढ़ा था तो किया था। नंबर 1, आई विल नॉट अटेंड देयर मैरिज पार्टी, दे शुड इन्वाइट मी। ओके, इसमें यूज़ करना है मैं क्या, अनलेस। आई विल नॉट अटेंड देयर मैरिज पार्टी अनलेस दे इन्वाइट मी। ओके, अनलेस दे इन्वाइट मी, यहाँ पर हम शुड को हटा देंगे क्योंकि हमने अनलेस का इस्तेमाल किया है इसमें। ओके, सो इस तरह से आप इसको चेंज कर देंगे। अब आगे के क्वेश्चंस को आपको जो यहाँ पर आपको कंजक्शंस दिए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और इनको कन्वर्ट करके इन्हें रीराइट करना है। ओके, नंबर सी, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव एरर ऑफ कंजक्शन, अंडरलाइन द रॉन्ग कंजक्शन एंड राइट द करेक्ट वन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नंबर 1, he told me if he was unable to help me, he told me that he was unable to help me। यहाँ हमने एरर क्या ढूंढा, इफ़ की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। यहाँ पर हम जो कंजक्शन यूज़ करेंगे वो होगा दैट। ठीक है, सो यहाँ पर इफ़ को आप अंडरलाइन करेंगे और इस एरर कंजक्शन को आप यहाँ पर सामने अंडरलाइन करने के बाद दोबारा से लिखेंगे और करेक्ट में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, दैट। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारे फिनिश करने हैं। होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा कि कंजक्शंस का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है। सेंटेंस को रीड करके आपको ये एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं है, कहाँ आपको इनको यूज़ करना है। सो आप एक बार चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिए और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए।